किसी एनिमे का हीरो बनना सबका ड्रीम होता है, लेकिन सोचो अगर आप हीरो बने और लोग आपका बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करें, इवन आप उनकी जान भी क्यों ना बचा दो, वो फिर भी आपको गालियां देंगे। तो चलिए फिर एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हीरो होना एक प्राइड नहीं बल्कि एक कर्स है, यहाँ जो क्राइम करता है यानी क्रिमिनल्स को हीरो बनने की सजा दी जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी चीज है ना, इसमें गलत क्या है। बट ये कोई नॉर्मल एनिमे हीरो जैसा नहीं होता। यहाँ का हीरो ना जस्टिस के लिए लड़ता है ना लोगों को बचाने के लिए। ये हीरो सिर्फ एक चीज के लिए फाइट करते हैं, अपनी सजा पूरी करने के लिए। उनका काम होता है अनंत काल तक सिर्फ डीमंस को मारना और घुट घुट कर जीना। एनिमे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले इस एनिमे के पावर सिस्टम और कुछ बेसिक चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको स्टोरी ठीक से समझ आए। जैसे मैंने कहा, यहाँ क्रिमिनल्स को हीरो बनाया जाता है। उनकी बॉडी पर कुछ मैजिकल सील्स लगाए जाते हैं जो उन्हें डीमन से लड़ने की पावर देते हैं, और अगर वो अपना काम ना करें तो ये सील तुरंत उन्हें मार देते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू उनकी सोल को दोबारा उनकी बॉडी में डाल करके फिर से जिंदा कर दिया जाता है। और अगर किसी रीजन से उनकी बॉडी ही फाइट में डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर उनकी सोल को किसी और की बॉडी में डालकर जिंदा कर देते हैं। मतलब ये लोग मर के भी नहीं मरते। ये प्रोसेस किसी भी हीरो के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, और ये बार बार करने से हीरोज की मेंटल हेल्थ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। हर बार मरने के बाद उनकी मेमोरी का कुछ हिस्सा मिट जाता है, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहता। धीरे धीरे वो एक माइंडलेस किलिंग मशीन बन जाते हैं। अब पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये मैजिकल सील्स हीरोज को फायर मैनिपुलेशन, विंड मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग बॉडी जैसे और भी कई पावर्स देती हैं। लेकिन सारे हीरोज इन पावर का फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग सिर्फ 1 या 2% ही यूज कर पाते हैं। कुछ ही चोजन होते हैं जो इन पावर्स को पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इस एनिमे में मॉन्स्टर्स को फेरी कहा गया है। तो चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। बाकी चीजें आपको कहानी में समझ आती रहेंगी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कॉफिन लेकर भाग रहा होता है, और उसके पीछे एक फेरी यानी मॉन्स्टर पड़ा होता है। दूसरी साइड कुछ सोल्जर्स पर भी फेरीज अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक प्रीस्ट सोल्जर से कहता है, वो कॉफिन हमें वापस लाना ही होगा। इतने में एक फेरी उस सोल्जर को मार देता है और प्रीस्ट किसी तरह से भाग जाता है। वापस उस लड़के पर आते हैं। फाइनली फेरी उसे हिट करता है और वो गिर जाता है। किसी तरह से वो एक छोटे से पेड़ के नीचे छुप जाता है, लेकिन फेरी रुकता नहीं। वो वहां भी उस पर अटैक करने लगती है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो लड़का जोर से चिल्लाता है, जाइलो कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ। और तभी जाइलो आकर के एक ही हिट में उस फेरी को मार देता है। फिर जाइलो उस लड़के की चोट पर पट्टी करने लगता है। उस लड़के का नाम होता है डोटा। डोटा कहता है, मुझे मार दो और बाद में दोबारा जिंदा कर लेना, क्योंकि अब मेरे से ये दर्द सहन नहीं हो रहा। जाइलो उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार के कहता है, तुम भूल गए क्या तुम कितनी बार मर चुके हो। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तुम पागल ही हो जाओगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों हीरोज हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों एक बोन फायर के पास बैठे होते हैं और डोटा की मरहम पट्टी भी हो चुकी होती है। जाइलो पूछता है, तुमने उन होली नाइट्स का सामान चोरी क्यों किया। डोटा कहता है, अरे वो सब उनकी ही गलती है। उन्होंने अपना सामान खुले में रखा था, मैं तो बस उठा के ले आया, ये चोरी थोड़ी ना हुई। फिर डोटा बताता है कि उसने रास्ते में कई सारे फेरीज देखी थी। जाइलो कहता है, हाँ हमारा मिशन भी यही है। हमें डीमन ब्लाइट का सामना करना है, जिसके साथ लगभग 5000 फेरीज हैं। असल में डीमन ब्लाइट एक तरह से फेरीज का बॉस होता है। जहां भी वो जाता है वहां का एरिया पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। और ये फेरीज कोई अलग स्पीसीज नहीं है, ये नॉर्मल जानवर होते हैं जो करप्शन की वजह से मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और लोगों का शिकार करने लगते हैं। डोटा कहता है, हम दोनों उन्हें नहीं रोक पाएंगे, इससे अच्छा भाग चलते हैं। जाइलो कहता है, अगर तुम भागे तो तुम्हारे गले पर लगा सील तुम्हें तुरंत मार देगा। तुम जानते हो ना मरना कितना पेनफुल होता है। और फिर जब जाइलो वहां से जाने लगता है तभी उसकी नजर उस कॉफिन पर पड़ती है। वो जाकर के कॉफिन खोलता है तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की की बॉडी होती है। जाइलो हैरान होकर कहता है, डोटा तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। डोटा पूछता है, क्या मैंने कोई प्रिंसेस की बॉडी चुरा ली। जाइलो कहता है, नहीं ये इंसान नहीं बल्कि एक गॉडेस है। डोटा शॉक में कहता है,
पर गॉडेसेस तो कई साल पहले होती थी ना, जिन्हें डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए बनाया गया था। जाइलो जवाब देता है, हाँ, ये इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। तभी उन्हें एक हंटिंग हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत उस दिशा में भागते हैं। डोटा अपनी पावर से दूर तक देख लेता है और बताता है, बहुत सारी फेरीज होली नाइट पर अटैक कर रही हैं। नाइट्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें रोकने की, पर वो एक एक करके मर रहे होते हैं। ये सब देख करके डोटा जाइलो से कहता है, चलो भाग चलते हैं। पर जाइलो मना कर देता है, हमारी ड्यूटी है जितने नाइट्स को बचा सके बचाना, हम लड़ेंगे। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, हाँ, हम लड़ेंगे, हम उन्हें बचाएंगे। डोटा और जाइलो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो गॉडेस जिंदा हो चुकी होती है। जाइलो का रिएक्शन देखकर लगता है जैसे ये चीज होना ही नहीं चाहिए था। गॉडेस कहती है, तुम्हारी काबिलियत तुम्हें एक गॉडेस की नाइट बनने की लायक बनाती है, और अब से तुम मेरे नाइट हो। उस गॉडेस का नाम टियोरिटा होता है। जाइलो डोटा को बताता है कि ये शायद 13वीं गॉडेस है, जिसकी शक्तियां अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। जाइलो ये भी बताता है कि किसी गॉडेस की पावर तभी एक्टिवेट हो सकती है जब वो किसी नाइट को चूज करके उसके साथ पैक्ट बना ले। उसके बिना वो बिल्कुल पावरलेस है। असल में गॉडेस अपनी पावर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने चोजन नाइट जिसके साथ पैक्ट बना है उसके पावर को ग्रांट कर सकती है। हाँ, लेकिन इसके भी एक लिमिटेशन है। अगर नाइट ने ज्यादा पावर यूज कर ली तो गॉडेस मर भी सकती है। टियोरिटा जाइलो को ऑफर करती है, मेरे साथ पैक्ट बना लो मेरे नाइट, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। पर जाइलो उसकी बातों से चिढ़ जाता है और ऑफर मना कर देता है, क्योंकि उसे गॉडेसेस से नफरत होती है। वो बोलता है, मुझे अपने बैटल लड़ने के लिए किसी गॉडेस की हेल्प नहीं चाहिए। और फिर जाइलो नीचे जंप लगा देता है और तेजी से उन नाइट्स की तरफ जाने लगता है। टियोरिटा भी उसके पीछे आने लगती है। जाइलो उसे दूर रहने के लिए कहता है, पर गॉडेस कहती है, एक नाइट के साथ मेरा रहना जरूरी है। जाइलो गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हारा नाइट नहीं हूं, दूर रहो मुझसे। ये कहकर वो अपना डैगर को पावर अप करता है और जोर से फेंकता है। डैगर सीधा एक फेरी में लगता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। गॉडेस तुरंत पूछती है, ये पावर कौन सी थी? जाइलो कहता है, हीट एंड ब्लास्ट के लिए मैंने सीक्रेट सील का यूज किया। इतना कहकर के वो तेजी से दूसरे फेरिस की तरफ भागता है और एक एक करके सभी फेरिस को मारना शुरू कर देता है। इधर डरपोक डोटा भी किसी तरह से एक फेरी को अपनी पावर से गिरा देता है और बहुत खुश हो जाता है। जाइलो डोटा से कहता है, तुम कहीं भी गोलियां चलाओगे तो किसी ना किसी पर लगेगी ही, बस फायरिंग करते रहो। इधर जाइलो अपना ब्लास्ट स्पेल से पूरा का पूरा हॉर्ड एक साथ उड़ा रहा होता है। अब सिर्फ कुछ ही फेरीज बची होती हैं, तभी जाइलो इंजर्ड हो जाता है। एक फेरी उसे खाने ही वाली होती है कि डोटा की बुलेट आके उस फेरी को मार देती है। काफी देर फाइट के बाद सारी फेरीज खत्म हो जाती हैं और जाइलो बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तभी एक नाइट उसके पास आता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, पर जैसे ही वो जाइलो के गले पर बने सील को देखता है वो समझ जाता है कि ये एक हीरो है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ हीरो किसी की हेल्प भी कर दे फिर भी ये लोग नफरत की नजर से ही देखते हैं। बाकी सोल्जर्स कहते हैं, इसके गंदे हाथों से बचने से अच्छा होता कि आज हम यहीं मर जाते। जाइलो कहता है, मुझे भी तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं, और अभी हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तुम सब यहां से जल्दी निकल जाओ, और भी फेरीज आ रहे हैं। लेकिन सोल्जर्स कहते हैं, तुम हमें ऑर्डर देने वाले कौन होते हो? इतने में टियोरिटा वहां आ जाती है। उसे देख करके नाइट और ज्यादा जाइलो पर भड़क जाता है। हमने इसे ट्रांसपोर्ट टीम को दिया था, ये तुम्हारे साथ कैसे है? बाकी नाइट्स भी अपनी तलवार को उठा लेते हैं। जाइलो जवाब देने के बजाय लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जाइलो और डोटा को किसी की आवाज आती है। उन्हें वेनेटिन नाम के बंदे ने कांटेक्ट किया होता है। वो बताता है कि यहाँ सब तबाह हो रहा है, होली नाइट्स की मेन फोर्स डीमन ब्लाइट की तरफ बढ़ रही है। जाइलो शॉक हो जाता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो सुसाइड मिशन है। जाइलो उन सोल्जर से पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा कुछ करने वाले हो? एक नाइट बताता है, हाँ, कैप्टन कीविया ने ये डिसीजन लिया है। जाइलो ये सुनकर के और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है भला? तभी वेनेटिन फिर से कांटेक्ट करता है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा सैनिक मर गए तो हीरोज के लिए ये फील्ड मिशन माना जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमें मार दिया जाएगा,
फिर दोबारा जिंदा करके आग में भुनेंगे। ये कितना पेनफुल होगा तुम जानते हो। जाइलो ना चाहते हुए भी वेनेटिम से लोकेशन लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। ट्योरिटा और डोटा भी उसके साथ जाते हैं। इधर कैप्टन कीविया की बटालियन पर हजारों फेरीज अटैक करते हैं। इनमें अलग अलग तरह की फेरीज होती हैं। फर्स्ट वेव को वो आसानी से मार देते हैं, पर असली वेव तो अभी आने वाली होती है। बड़े बड़े गोरिल्ला टाइप फेरीज उनके तरफ दौड़ते हैं। सोल्जर्स उन्हें रोकने के लिए थंडर ब्लास्टिक मिसाइल का यूज करते हैं, जो बहुत पावरफुल अटैक होता है। थंडर ब्लास्टिक मिसाइल के एक ही शॉट से एक बड़ा गोरिल्ला वहीं मर जाता है। ये सब लड़ाई डोटा और जाइलो दूर से देख रहे होते हैं। जाइलो कहता है ये लोग अच्छा लड़ रहे हैं, पर इनके पास इतना एमुनिशन नहीं है कि ये सारे फेरिस को मार सके। इस पर डोटा कहता है अच्छी बात है, इन्हें लड़ने देते हैं और हम यहीं आराम करते हैं। फिर हम सोल्जर्स को देखते हैं, जहां एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि सारी सप्लाईज खत्म हो गई हैं। कैप्टन कीविया कमांड देती है जो बचे हैं वो सारे यूज करो और बाकी सब लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहो। सारे सोल्जर्स फिर तेजी से आगे भाग करके अटैक करने लगते हैं। जाइलो दोनों को बताता है ये फेरिस के पीछे जो डीमन लॉर्ड है वो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। उसके पास अभी भी बहुत सी फेरिस रिजर्व में है, तो चलो डोटा अब हमें भी लड़ने जाना होगा। तभी जाइलो नोटिस करता है कि डोटा वहां है ही नहीं। उसे सिर्फ एक नोट मिलता है जो डोटा लिखकर भाग गया होता है। जाइलो गुस्से में कहता है इस बार मिला ना तो मैं ही जान ले लूंगा इसकी। ट्योरिटा कहती है ये लो, अब तो तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं ही हूं जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो मेरे नाइट। अभी भी मौका है, मेरे साथ पैक्ट बना लो, हम साथ में मिलकर के डीमन लॉर्ड को डिफीट कर देंगे। लेकिन जाइलो उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो बैटलफील्ड की तरफ देखता है कि सारे सोल्जर्स मुसीबत में हैं और वो अब मरने ही वाले थे। वो तुरंत अपना फ्लाइट सील एक्टिवेट करता है और तेजी से उस डायरेक्शन में उड़ने लगता है। बैटलफील्ड में पहुंचते ही जाइलो अपने ब्लास्ट सील से कई बड़े धमाके करना शुरू करता है, जिससे एक ही बार में बहुत सारे फेरिस मरने लगते हैं। फिर वो जमीन पर उतरता है और भी तेजी से फेरिस को काटना शुरू कर देता है। तभी फ्रॉग टाइप फेरिस अपने टेडपोल अटैक से हवा में हमला करते हैं। उन्हें रोकने के लिए नीचे खड़े सोल्जर्स हजारों एरो एक साथ छोड़ते हैं, पर वो एरोज उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होते और जैसे ही फेरिस नीचे उतरते हैं सीधा सोल्जर्स के हेड को टारगेट करने लगते हैं। जाइलो मुश्किल से उन अटैक से बच पाता है। फिर एक नाइफ सीधा उन फ्रॉग पे फेंकता है। नाइफ लगते ही एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे फ्रॉग फेरिस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद तो जैसे जाइलो के सर पर खून सवार हो जाता है। वो रुकने का नाम ही नहीं लेता और हर डायरेक्शन में फेरिस को मारना शुरू कर देता है। कैप्टन कीविया भी नोटिस करती है कि बैटल ग्राउंड का रुख पूरी तरह से पलट गया है। अब होली नाइट्स जीत रहे होते हैं। जाइलो एक आखिरी अटैक करके पूरी फेरिस की वेव को खत्म कर देता है, पर वो खुद भी बहुत थक जाता है। इसके बाद कैप्टन कीविया उसके पास आकर पूछती है कौन हो तुम। तभी ट्योरिटा भाग करके वहां आती है और जाइलो पर चिल्लाने लगती है मेरे नाइट, तुम मुझे ऐसे कैसे पीछे छोड़ सकती हो। कीविया घबरा कर पूछती है गॉडेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं। फिर वो जाइलो की तरफ देख कर कहती है तुमने ट्रांसपोर्ट टीम पर हमला करके इन्हें चुरा लिया। जाइलो कहता है नहीं, कुछ भी चुराया नहीं, और रही बात इसकी, मैंने अभी तक इसके साथ पैक्ट नहीं बनाया है, तो तुम चाहो तो इसे वापस रख लो। ट्योरिटा जाइलो से कहती है ये तुम क्या कह रहे हो मेरे नाइट, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जाइलो गुस्से से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे तुम लोगों से नफरत है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, उनमें से किसी को अपना नाइट बनाओ और मेरी जान छोड़ो। फिर जाइलो कीविया से कहता है अभी तुम सब आराम मत करो, सबसे बड़ी दिक्कत अभी आने वाली है, डीमन लॉर्ड। और तभी हम देखते हैं कि फॉरेस्ट धीरे धीरे करप्ट होना शुरू हो जाता है। सारे जानवर फेरिस में बदलने लगते हैं और डीमन लॉर्ड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कीविया उसे देख कर कहती है हाँ ये वही है, 47th डीमन लॉर्ड ऑड गोगी। डीमन लॉर्ड काफी बड़ा होता है और जैसे ही वो एक सिग्नल देता है सारी फेरिस होली नाइट की तरफ भाग पड़ती हैं। उसे देखकर सोल्जर अपना थंडर स्पीयर चार्ज करते हैं और हमला करने वाले होते हैं, पर कीविया कुछ नोटिस करती है और चिल्लाती है रुको, पर तब तक देर हो चुकी होती है। सारे सोल्जर एक साथ अपने अटैक फायर कर देते हैं, बट डीमन लॉर्ड अपना प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करता है और सारे अटैक्स को ऑब्जर्व कर लेता है।
फिर वो सारे ऑब्जर्व्ड अटैक सोल्जर्स पर वापस लॉन्च कर देता है। एक ही मोमेंट में जितने सोल्जर्स वहां खड़े होते हैं सब वहीं खत्म हो जाते हैं। जाइलो कीविया से कहता है, ये काफी इंटेलिजेंट है, हमें इसे नजदीक जाकर मारना होगा। इधर डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी उनकी तरफ भेज रहा होता है। जाइलो कीविया से कहता है, हमें ईस्ट की तरफ भागना होगा वरना सब मर जाएंगे। पर कीविया मना कर देती है और कहती है, मैं लड़ने आई हूं, मैं इन सबको खत्म किए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। जाइलो गुस्से में चिल्लाता है, हमें ऑर्डर मिला है कि हम तुम्हें पीछे हटने में मदद करें, तो मेरी बात मानो। ये सुनते ही कीविया को शक होता है कि जाइलो जरूर एक हीरो है। कीविया कहती है, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं अपने सम्मान के लिए अपनी जान दे दूंगी। जाइलो कहता है, मुझे तुम्हारे सम्मान से घंटा फर्क नहीं पड़ता। कीविया जवाब देती है, मेरे लिए वही सब कुछ है। दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनके ऊपर कोई चीज आकर गिरती है, सब लोग बच जाते हैं। जाइलो आसमान की तरफ देखता है कि वो क्या था। डीमन लॉर्ड अब फुल्ली अवेक हो चुका होता है। वो एक अजीब सा क्रिएचर लगता है जिसके पास एक बड़ा सा टेल होता है, जिससे वो और ज्यादा अटैक्स लॉन्च करता है। ये अटैक सीधा बचे हुए सोल्जर्स पर गिरते हैं। जाइलो मुश्किल से खुद को बचाता है और तभी हम देखते हैं जो बॉम्ब डीमन लॉर्ड लॉन्च कर रहा था उनके अंदर से और भी फेरिस निकल रही होती हैं। वो सभी सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इतने सारे फेरिस तबाही मचा ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से वो बड़े वाले फेरिस आ जाते हैं और सिचुएशन को और भी वर्स्ट बना देते हैं। कीविया सबको कमांड देती है कि अपनी जान दे देना पर पीछे मत हटना। सारे सोल्जर्स दोबारा अटैक स्टार्ट कर देते हैं पर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही कीविया के ऊपर एक गोरिल्ला फेरी अटैक कर देता है, पर सही टाइम पर जाइलो आके उसे बचा लेता है और उस फेरी को भी मार देता है। पर दूसरी तरफ जो वो क्रीपी से फेरिस थे उन्होंने एक थंडर स्पीयर पर चढ़ करके उसे एक्टिवेट कर दिया और उससे एक फायर लॉन्च होता है जो सीधा कीविया और जाइलो पर लगता है। जाइलो उस अटैक की वजह से बेहोश हो जाता है, पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने ट्योरिटा भी बेहोश पड़ी होती है। थोड़ी देर में ट्योरिटा भी उठ जाती है और कांपती हुए आवाज में कहती है, मेरे नाइट, मेरी पावर्स का यूज करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ सब ऐसे ही मर जाएंगे। पर जाइलो कहता है, हरगिज नहीं, मैं दोबारा किसी भी गॉडेस पर भरोसा नहीं करूंगा। जाइलो जोर से चिल्लाता है, कीविया, तुम जल्दी से इस गॉडेस के साथ पैक्ट बना लो और लड़ाई को खत्म करो। पर कीविया कहीं दिखाई नहीं देती। चारों तरफ स्मोक ही स्मोक होता है और उन स्मोक में से सिर्फ सोल्जर्स की चीखें सुनाई देती हैं। सारे सोल्जर्स को फेरिस बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी ट्योरिटा फिर से कहती है, जाइलो, तुम ही मेरे असली नाइट हो, अगर देर करते रहोगे तो लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी भी वक्त है, मेरे साथ पैक्ट बना लो और सब खत्म करो। जाइलो हिचकिचाते हुए बगल में पड़ी एक नाइफ उठाता है और ट्योरिटा की तरफ बढ़ता है। ट्योरिटा उसे रूल बताने जाती है, पर जाइलो पहले से ही पैक्ट के सारे रूल्स जानता था। फिर वो अपने हाथों पर एक कट लगाता है और एक कसम खाता है, मैं अपनी गॉडेस के सम्मान की हिफाजत करूंगा। फिर ट्योरिटा उसके हाथ को चूम लेती है। जैसे ही वो उसका हाथ चूमती है उसके चारों तरफ की सराउंडिंग्स बदल जाती हैं। उसके सामने एक डिवाइन फॉर्म में गॉडेस होती है और जाइलो मन में सोचता है कि आज फिर से मैंने वही गलती कर दी। उसके बाद उसकी आंख वापस बैटलफील्ड में खुलती है। उसके हाथ का कट भी तुरंत हील हो जाता है और फिर स्मोक हटने लगती है। उनके चारों तरफ फेरिस का घेरा होता है। तभी ट्योरिटा एक बड़ा सील कास्ट करती है और आसमान में एक गेट ओपन होता है जिसमें से कई सारे स्वॉर्ड्स निकलते हैं। वो तेजी से सब फेरिस पर गिरते हैं और देखते ही देखते सभी फेरिस जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। जाइलो की आंखें फट जाती हैं ये सब देखकर। ट्योरिटा कहती है, कैसा लगा मेरा कमाल मेरे नाइट? अब चलो तुम भी अपना काम करो और मेरी तारीफ करो। पर जाइलो कहता है, अभी काम बाकी है, उसके बाद कर दूंगा। ग्राउंड में अभी भी कुछ फेरिस बचे होते हैं। जाइलो एक स्वॉर्ड उठाता है और सीधा एक फेरी पर फेंकता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो वो ट्योरिटा से और स्वॉर्ड्स मांगता है। ट्योरिटा कहती है, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी। जाइलो कहता है, अगर बच गए तो जी भर के करा लेना। फिर ट्योरिटा उसे एक के बाद एक स्वॉर्ड देती रहती है और जाइलो तेजी से उन्हें फेरिस पर फेंकते जाता है।
फिर वो किविया के पास जाता है और कहता है, जो बचे हैं उन्हें तुम खत्म करो और अपने सैनिकों को यहाँ से ले जाओ। किविया गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे ऑर्डर कभी नहीं मानूंगी, 2 कौड़ी के हीरो। जाइलो कहता है, अगर जिंदा रहना है तो मानना पड़ेगा, मुझे भी यहाँ मरने का शौक नहीं है, पर मुझे मिशन मिला है तो मैं डीमन लॉर्ड को मारता हूँ, तुम यहाँ का संभालो। इसके बाद जाइलो कई सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठा करता है और टियोरिटा को अपने कंधे पर बिठाकर तेजी से डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे कई सारे फेरीज मिलती हैं। टियोरिटा कहती है, इन्हें मैं संभाल लूंगी, पर जाइलो उसे मना कर देता है और एक स्वॉर्ड सीधा उनकी तरफ फेंकता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। गॉडेस पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं ले रहे हो मेरे नाइट? जाइलो कहता है, मुझे पता है कि गॉडेसेस की भी पावर यूज करने की लिमिट होती है, और अगर तुम जिद करके कब्र में जाना चाहती हो तो थोड़ी देर बाद मर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। इतने में ही उन पे गोरिल्ला फेरीज अटैक कर देते हैं। जाइलो एक लंबी जंप लेता है और एक्सप्लोजिव नाइफ से रास्तों को क्लियर करना स्टार्ट करता है। दूर से डीमन लॉर्ड ये सब देख रहा होता है। जाइलो फिर अपनी फ्लैशिंग स्पीड से सभी फेरीज को काटना शुरू कर देता है। टियोरिटा बार बार कहती है, मैं इन्हें मार देती हूँ, पर जाइलो हर बार उसे मना कर देता है और खुद ही सबको मारते रहता है। और फिर फाइनली वो डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच जाता है। टियोरिटा कहती है, डीमन लॉर्ड को हराना मेरा काम है, मुझे करने दो, पर जाइलो फिर भी उसे रुकने बोलता है। इतने में डीमन लॉर्ड जाइलो पर अपने पैरों से अटैक करता है, पर जाइलो उल्टा उसके पैर पर ही भागना शुरू कर देता है और तेजी से डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है। और जब वो डीमन लॉर्ड के मुंह के बिल्कुल सामने होता है तो अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके मुंह में फेंकता है, जिससे डीमन लॉर्ड का एक पैर कटकर गिर जाता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड वापस से कुछ कैनन शॉट्स जाइलो की तरफ फेंकता है, जिससे जाइलो इजीली बच जाता है। लेकिन इतने में वो फिर से चारों तरफ से फेरीज से घिर जाता है और फिर फाइनली जाइलो टियोरिटा से कहता है, जो भी कर सकती हो करो, पर इन सबको खत्म कर दो। टियोरिटा बस अपना हाथ हवा में उठाती है और अगले ही सेकंड कई सारी स्वॉर्ड्स आकर के उन सब फेरीज को खत्म कर देती है। फिर जाइलो वापस डीमन लॉर्ड की तरफ छलांग लगाता है। टियोरिटा हवा में ही जाइलो के लिए एक बड़ी सी गोल्डन स्वॉर्ड समन कर देती है। जाइलो उस स्वॉर्ड को अपनी सील से एक्टिवेट करता है और रॉकेट की तरह डीमन लॉर्ड की तरफ लॉन्च करता है। वो अटैक सीधा डीमन लॉर्ड को हिट करता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जाइलो भी जमीन पर टियोरिटा को बचाते हुए जोर से गिरता है, पर दिक्कत ये थी कि उस अटैक से भी डीमन लॉर्ड मरा नहीं, बस उसका एक बड़ा पोर्शन डैमेज हो गया था। लेकिन वो उस डैमेज हिस्से से अजीब से हाथ जनरेट करता है और जाइलो पर अटैक करता है। जाइलो को वो अटैक डायरेक्ट हिट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। टियोरिटा किसी तरह उसे जगा लेती है। इधर डीमन लॉर्ड अब पागल हो चुका होता है, वो अपने फेरिस को भी मार रहा होता है। तभी एक अजीब सी चीज होती है, पता नहीं कहां से डोटा आ जाता है जाइलो के पास, जो इस बार कहीं से स्कॉच और सील चुरा के लाया होता है। जाइलो मुस्कुराते हुए उठता है और डोटा का कॉलर पकड़कर कहता है, मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर जाइलो उस सील को घुमा करके एक्टिवेट करता है, टाइमिंग सेट करता है और सील को लेकर के सीधा हवा में छलांग लगाता है। फिर एक जोर की किक मार करके स्कॉच और सील को डीमन लॉर्ड के पास पहुंचा देता है। फिर तुरंत नीचे आकर के डोटा और टियोरिटा को उठा करके दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। इधर वो सील फाइनली ब्लास्ट होती है और इस बार वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि डीमन लॉर्ड और सारे फेरीज के चिथड़े उड़ जाते हैं। बचे हुए फेरीज वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि जब डीमन लॉर्ड मर जाता है तो उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। फिर वो कहीं दूसरी जगह निकल जाते हैं। हम फिर जाइलो और टियोरिटा को देखते हैं। टियोरिटा जाइलो से कहती है, मैंने तुम्हें विक्ट्री दिला ही दी, इस बात से तुम खुश हो ना मेरे नाइट? बिल्कुल, तो क्या फिर तुम्हें अब खुश होकर मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए? और फाइनली जाइलो उसकी कुछ तारीफ करता है और उसके सर को सहलाने जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके सर को टच करता है, उसे अपनी कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं और वो रुक जाता है। इतने में ही कैप्टन किविया अपने सोल्जर्स के साथ वहां आ जाती है। वो जाइलो और डोटा को देख के कहती है, तुमने रास्ते में एक गॉडेस चुराई और स्कॉच और सील भी, तुम बहुत बड़े अपराधी हो जाइलो। फिर वो टियोरिटा से कहती है, आप नहीं जानती हमारी गॉडेस, आपने जिसके साथ पैक्ट बनाया है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसका क्राइम दुनिया का किसी भी क्राइम से कई गुना ज्यादा बुरा है। पर टियोरिटा कहती है,
शायद मेरे नसीब में यही लिखा था कि मैं जाइलो से मिलूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा नाइट जाइलो ही है, और यही है जो सारे डीमन लॉर्ड्स को खत्म करेगा। कीविया कहती है, हमारी गॉडेस, आप इसका क्राइम नहीं जानती, वरना आप भी इसके साथ नहीं रहती। तो बताओ इसने क्या किया था? इसने एक गॉडेस की हत्या की है। ये कभी होली नाइट का कैप्टन हुआ करता था, फिर इसने एक गॉडेस के साथ पैक्ट बनाया और फिर उनकी जान ले ली। फिर हमें जाइलो का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जाइलो जंजीरों में बंधा होता है और उसकी बॉडी पर कई सारे सील मार्क्स बने होते हैं। वो तब होली नाइट्स की 5th बटालियन का कैप्टन था। उस रूम में एक जज और कुछ ज्यूरी होते हैं जिनके चेहरे ढके होते हैं। वो जाइलो पर इल्जाम लगाते हैं, 11th डीमन लॉर्ड को मारने के लिए तुम अपनी पूरी आर्मी और गॉडेस सेनर्वा को साथ ले गए थे। जाइलो कहता है, हाँ ये सच है, मैं गया था। तुमने बिना हमारे किसी ऑर्डर के वॉर शुरू की और अपनी पूरी आर्मी को मरवा दिया। जाइलो कहता है, ये झूठ है, मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं जाकर फाइट करूं। पर जज साफ मना कर देता है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। फिर वो इल्जाम लगाते हैं, तुमने अपने मान सम्मान बढ़ाने के लिए आर्मी को एक ऐसी वॉर में ढकेल दिया जो तुम कभी जीत नहीं सकते थे। जाइलो कहता है, नहीं ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुमने अपनी गॉडेस सिनेरवा की हत्या की या नहीं? जाइलो कहता है, हाँ यह सच है, मैंने ही मारा था उन्हें। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इसको तो मौत की सजा होनी चाहिए। जाइलो चिल्लाकर कहता है, मेरे पास उन्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बैकअप टीम टाइम पर नहीं पहुंच पाई। मैं और सिनेरवा ही अकेले लड़ रहे थे। वो लास्ट तक लड़ती रही सिर्फ हमारी प्रशंसा के लिए, पर एक टाइम के बाद उसकी पावर्स खत्म हो गई। वो इतनी कमजोर हो गई कि डीमन लॉर्ड का करप्शन उस पर भी इफेक्ट करने लगा। इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा, और इसी वजह से वो ट्योरिटा को भी बार बार रोक रहा था कि कहीं उसके साथ भी वही ना हो जाए। जज कहता है, पहले कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा, तुम बस अपने आप को बचाने के लिए कहानियां बना रहे हो। जाइलो चिल्लाकर बोलता है, आप सबको कुछ पता ही नहीं। अगर कोई गॉडेस डीमन ब्लाइट से करप्ट हो जाए तो वो सारे डीमन लॉर्ड से भी कई ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसके बाद डीमन लॉर्ड गॉडेस की पावर को कंट्रोल कर लेता और फिर वो हम सबको खत्म कर देता। जाइलो की बात पर वहां किसी को यकीन नहीं होता। पीछे से सोल्जर्स आकर के जाइलो को जमीन पर गिरा देते हैं और सारे जजेस एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। जाइलो ये सब देख करके समझ जाता है कि ये सब मिल करके उसे जानबूझ करके फंसा रहे हैं। वो गुस्से में बोलता है, मैं ये पता लगा के रहूंगा कि तुम लोग कौन हो और अपनी गॉडेस के रिवेंज में तुम सबको मार दूंगा। वहीं सभी जज मिल करके फैसला सुना देते हैं। जाइलो को हीरो बनाया जाता है। इसका मतलब अब वो कभी मर नहीं सकता और उसका काम सिर्फ एक ही होगा, डीमंस को मारना। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां ट्योरिटा जाइलो को उठा रही होती है। जाइलो उठ करके ट्योरिटा से पूछता है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें बताया था ना? ट्योरिटा कहती है, मुझे पता है मेरे नाइट, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे ये सब करने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। फिर जाइलो कहता है, तुम जानती हो ना कि पैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है, या तो गॉडेस मर जाए या फिर दोनों की आपस में सहमति हो। मैं तैयार हूँ, खत्म कर देते हैं इसे। लेकिन ट्योरिटा मना कर देती है और कहती है, अब मेरा और कोई नाइट नहीं बनेगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी जाइलो को वेनेटिम कांटेक्ट करता है और कहता है, जाइलो जल्दी यहाँ आओ, यहाँ सब तबाह हो रहा है। जाइलो तुरंत पूछता है, क्या हुआ अब? वेनेटिम उसे बताता है, हमें एक नया मिशन मिला है और ये सबसे खतरनाक मिशन में से एक है। आओ मेरे साथ, मैं अकेले नहीं मरना चाहता। उसके बाद वेनेटिम, जाइलो, ट्योरिटा, तात्सुया और एक और आदमी होता है जिसे ये लोग मैजेस्टी बुला रहे होते हैं। ये सब भी हीरोज ही होते हैं। सब लोग अपने असाइंड मिशन पर निकल पड़ते हैं। रात के टाइम सब लोग एक बोन फायर के पास बैठे होते हैं। तभी ट्योरिटा जाइलो से मैजेस्टी के बारे में पूछती है। जाइलो बताता है, नॉर्गल के लोग मानते हैं कि ये फेडरल किंगडम के राजा हैं, इसीलिए इन्हें हम योर मैजेस्टी के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि हम भी इन्हें राजा ही मानते हैं। इन्होंने अपनी सत्ता हड़पने वालों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला किया था, इसी वजह से इन्हें सजा दे करके हीरो बनाया गया। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये पहले टेररिस्ट हैं। फिर ट्योरिटा तात्सुया के बारे में पूछती है। जाइलो बताता है,
तात्सुया सबसे पुराना हीरो है। इसने कौन सा क्राइम किया था ये किसी को नहीं पता, और अब ये इतनी बार मर चुका है कि इसे कुछ याद ही नहीं है। ये बिल्कुल माइंडलेस हो गया है। जाइलो फिर कहता है, हीरोज की लाइफ कभी आसान नहीं होती, क्योंकि कोई भी हीरो तात्सुया जैसा बनना नहीं चाहता। हीरोज धरती पर होते हुए भी नर्क जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। ट्यूरिटा डोटा के बारे में पूछती है, तो वेनेटिम कहता है, पिछली बार जाइलो ने उसकी अच्छी खातिरदारी की थी, इसीलिए वो अभी अपने पार्ट्स रिपेयर करवा रहा है। फिर हम कैप्टन कीविया को देखते हैं। उसे एक नया मिशन मिलता है। एक माइन क्लियर करनी होती है जहां डीमन ब्लाइट का असर बढ़ते जा रहा होता है। कैप्टन कीविया का सीनियर उसे बताता है, जब से डीमन ब्लाइट 1 आया है, जो कि एक स्नेक था, तब से हमारे फॉरेस्ट करप्ट हो गए हैं। अब उन जगहों की मिट्टी फर्टाइल नहीं रही। इंसानों ने अब तक 50% से भी ज्यादा एरिया डीमन ब्लाइट की वजह से खो दिया है, इसीलिए हमें ये सब रोकना ही होगा। ये मिशन बहुत जरूरी है कैप्टन। हीरो यूनिट को ऑलरेडी वहां भेज दिया गया है, अब तुम भी जाओ और जीत कर आओ। फिर हम वापस हीरोज पर आते हैं। ये लोग फाइनली उस विलेज तक पहुंच जाते हैं। विलेज के सब लोग काफी उदास होते हैं, क्योंकि उनका विलेज बहुत ही जल्द डीमन ब्लाइट के चपेट में आने वाला होता है। विलेज में जाइलो कुछ माइनिंग टूल्स लेने जाता है, तभी उसे वहां एक छोटी सी लड़की मिलती है। वो लड़की जाइलो से कहती है, आज मेरा बर्थडे है, तुम मेरे डैड को वापस ले आओगे ना? जाइलो कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर सारे हीरोज माइन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में काफी बातें होती हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि मैजेस्टी ऐसा हीरो है जो सारे सील्स यूज कर सकता है, और इतना ही नहीं, वो सील्स बना भी सकता है, जो कि बहुत रेयर होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग माइन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वेनेटिम काफी डरपोक टाइप का हीरो होता है, तो वो सबको चूना लगाकर भाग जाता है। बाकी लोग अंदर जाकर के रास्ता क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। जाइलो थोड़ी देर में ही थक जाता है, लेकिन वहीं तात्सुया मशीन की तरह नॉन स्टॉप पत्थर तोड़ रहा होता है। तभी वहां कैप्टन कीविया आ जाती है और उन्हें काम करता देख कर कहती है, चलो एटलीस्ट तुम हीरोज को पता तो है तुम्हें करना क्या है। इसके बाद जाइलो कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम लोगों को अचानक इस माइन की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ तो सिर्फ फेरिस भरी पड़ी हैं। तभी जाइलो टियोरिटा को देखता है और कीविया से कहता है, क्या तुम टियोरिटा को किसी गंदे काम के लिए यूज करना चाहती हो? हाँ? कीविया कोई जवाब नहीं देती और कहती है, तुम लोग अपना मिशन करो, तुम्हें किसी और चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो दोबारा खुदाई शुरू कर देते हैं और फाइनली एक वॉल तोड़ देते हैं। वॉल टूटते ही अंदर काफी सारी फेरिस मिलती हैं, लेकिन तात्सुया बिना कुछ सोचे समझे उन फेरिस पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। तात्सुया अंदर जाते ही तबाही मचा देता है। वो इतनी बेरहमी से उन्हें मार रहा होता है कि टियोरिटा भी उसे देख करके शॉक हो जाती है। धीरे धीरे तात्सुया अकेले ही वहां की सारी फेरिस को खत्म कर देता है। बाकी सब अंदर आते हैं और तात्सुया की हालत देखकर कहते हैं, ये जब तक हमारे साथ है हमें किसी और की जरूरत ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि अंदर की काफी सारी वॉल्स करप्शन के चलते अफेक्ट हो चुकी होती हैं। उसे रोकने के लिए वो लोग एक सील बैरियर बनाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी मैजेस्टी वहां एक बॉक्स ले आता है। वो बॉक्स नॉर्मल बॉक्स नहीं होता, बल्कि एक ट्रैप होता है। मैजेस्टी जैसे ही एक पत्थर उस बॉक्स की तरफ फेंकता है, ट्रैप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। मैजेस्टी बताता है, जो भी बेवकूफ इसे छूने की कोशिश करेगा वो तुरंत मर जाएगा। वो एक की भी दिखाता है जिससे ट्रैप डीएक्टिवेट किया जा सकता होता है। की दिखाते वक्त ही तात्सुया और जाइलो उससे चाबी छीनने लगते हैं। जाइलो कहता है, क्या तुम पूरी होली नाइट्स टीम को मारना चाहते हो? लेकिन मैजेस्टी कोई जवाब नहीं देता। बाद में वो लोग खाना बनाते हैं और बाकी काम करते हैं और माइन में बची हुई चीजें इकट्ठा करते हैं। वहां हमें पता चलता है कि हीरोज को खाना बहुत कम दिया जाता है और काम भी फ्री में करवाया जाता है। अगर किसी ने मना कर दिया तो उसे मार दिया जाता है। बातें चल ही रही होती हैं कि तभी मेन फोर्स से सिग्नल आता है। सिग्नल क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना सुनाई देता है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम पर फेरिस का हमला हो गया है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन कीविया की आर्मी पर फेरिस अटैक कर रहे होते हैं। कैप्टन कीविया तेजी से फेरिस को मार रही होती है, लेकिन ये फेरिस बाकी फेरिस से अलग और काफी स्ट्रांग होते हैं। तभी जाइलो और बाकी हीरोज वहां पहुंच जाते हैं। जाइलो तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टियोरिटा उसे रोक लेती है और पूछती है, मेरे नाइट, क्या ये फेरिस कभी इंसान थे? जाइलो कहता है, हाँ, पर अब ये शैतान है। तब हमें पता चलता है कि फेरिस सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी बन सकते हैं। जाइलो कहता है, मुझे ये पसंद नहीं टियोरिटा,
लेकिन ये करना ही होगा। अगर होली नाइट्स खत्म हो गए तो हमारा सर उड़ा दिया जाएगा। तभी कीविया कहती है, जाइलो, उन्हें खत्म कर दो। इधर मैजेस्टी भी पूरी राजाओं वाली फील में कहता है, मेरे सैनिकों आगे बढ़ो और दुश्मनों को खत्म कर दो। इसके बाद तात्सुया एक लंबी जंप लेता है और एक ही बार में 3 से 4 फेरिस को काट देता है। तात्सुया सच में पागल हो चुका होता है, जिसे अब सिर्फ मारना ही आता है। जाइलो भी आगे बढ़ता है, लेकिन ट्यूरिटा पूछती है, क्या ये दोबारा पहले जैसे नहीं बन सकते? जाइलो कहता है, एक बार ऐसा बन जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। हम बस इनकी दर्द को खत्म कर सकते हैं। और फिर जाइलो भी तेजी से अटैक कर देता है और कई ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। हीरोज की मदद से होली नाइट्स में भी मोटिवेशन आ जाता है और वो पूरी ताकत से अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में सारी फेरिस को खत्म कर दिया जाता है। फाइट के बाद का सीन देख करके काफी सोल्जर्स उल्टी करने लगते हैं। उन्होंने पहली बार इंसानों को फेरिस में बदलते देखा होता है। तभी जाइलो को वहां एक जिंदा इंसान मिलता है जो माइन वर्कर में से ही होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। जाइलो कीविया से कहता है, अंदर और भी इंसान हो सकते हैं जो अभी भी फंसे होंगे। मैजेस्टी कहता है, मेरी जनता मुश्किल में है, जाओ और उन्हें बचा कर लाओ। लेकिन कीविया मना कर देती है और कहती है, यह हमारा मिशन नहीं है। मैं कुछ लोगों के लिए अपने होली नाइट्स को रिस्क में नहीं डालूंगी। फिर कीविया जाइलो से पूछती है, अगर हम उन लोगों को बचाने की कोशिश करें तो कितने होली नाइट्स की जान जा सकती है? जाइलो कहता है, बहुत से नाइट्स कुर्बान होंगे। रास्ता भी बहुत पतला है और सिचुएशन भी खतरनाक है। जाइलो बोल ही रहा होता है कि तभी वहां वही प्रीस्ट आ जाता है जिसे हमने एनिमे के स्टार्ट में देखा था जब वो भाग गया था। वो कीविया से कहता है, हमें किसी हीरो की बात नहीं सुननी चाहिए। हम स्कॉच और सील का यूज करके इस माइन को बंद कर देंगे। ये हमें हायर अप से ऑर्डर मिला है। ये सुनते ही मैजेस्टी भड़क जाता है और कहता है, तुम मेरे राज्य के लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार दूंगा। वो प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स आकर के उसे रोक लेते हैं। प्रीस्ट हंसते हुए कहता है, बहुत दुख होता है तुम्हें देखकर। कभी एकेडमी को तो तुम पर गर्व हुआ करता था और आज क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मैजेस्टी गुस्से में होता है। जाइलो उसे चुप रहने को कहता है, वरना वो उसे मार देंगे। तभी जाइलो ट्यूरिटा को देखता है। वो उदास होती है। उसका चेहरा देख करके जाइलो को उस लड़की की याद आती है जिसने विलेज में उससे मदद मांगी थी। फिर जाइलो कहता है, हमने अपना काम कर दिया, तुम्हारे लिए यहाँ का रास्ता क्लियर कर दिया है। अब हम उन लोगों को बचाने जा रहे हैं। इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मरेंगे भी तो सिर्फ हीरोज मरेंगे। ये सुनते ही ट्यूरिटा खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जाइलो उसकी खुशी छीन लेता है। वो होली नाइट से कहता है, ट्यूरिटा तुम्हारे साथ ही रहेगी। हम नहीं चाहते कि गॉडेस को कुछ हो। ट्यूरिटा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जाइलो उसकी एक भी नहीं सुनता। आखिर में जाइलो स्वैग के साथ कहता है, मैं अपनी कब्र खुद खोद चुका हूं। अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूं एक हीरो असल में होता कौन है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसको एंजॉय कर सके। बाकी अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो पे 1 के लाइक और 200 कमेंट कंप्लीट करवा देना। और हाँ गाइज, वीडियो को हाइप जरूर से कर देना ताकि वीडियो को पुश मिले, क्योंकि मुझे काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।